नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख पा रहे हैं जो मुख्य रूप से जो टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, जननी सुरक्षा योजना। गर्भवती महिलाओं के लिए नगद सहायता योजना, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 से सुरक्षित मातृत्व हेतु लॉन्च किया गया था। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, इसको रिप्लेस करके जननी सुरक्षा योजना लागू किया गया है। यह 100% केंद्रीय प्रवर्तित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना स्कीम है। इस योजना के तहत गर्भवती माताएं को सुरक्षित मातृत्व का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया। आज इस योजना को बताने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो नवनियुक्त चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, मेतानिन इस योजना को समझें और जानें और अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ प्रदान करें। इस हेतु इस आशय को लेकर के आपको आज जननी सुरक्षा योजना के बारे में मैं जानकारी प्रदान करने का शुरुआत करता हूं। योजना का मुख्य उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, साथ ही साथ संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि करना। जो टारगेटेड बेनिफिशियरी हैं, इसमें सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें किसी एज बार का क्राइटेरिया नहीं है। साथ ही साथ इरेस्पेक्टिव ऑफ बर्थ ऑर्डर भी सम्मिलित किया गया है। तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य को अगर देखें और समझने का प्रयास करें तो मातृ मृत्यु दर, जो कि हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का जो गोल है, हाउ टू रिड्यूस IMR, MMR एंड TFR, तो उस परिकल्पना को सार्थक करने के लिए जननी सुरक्षा योजना लागू की गई है। आज कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कि जननी सुरक्षा योजना क्या है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन से चिकित्सा संस्थान आते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त JSY में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान शामिल हैं। प्राइवेट अस्पतालों को भी जननी सुरक्षा योजना के तहत मान्यता दी गई है। इसकी स्ट्रेटेजी को देखें, अगर जननी सुरक्षा योजना की रणनीति को देखें तो मुख्य रूप से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पंजीयन अर्थात अर्ली रजिस्ट्रेशन, 4 गर्भवती जांच और PNC विजिट जो प्रसवोत्तर जांच है उसका भ्रमण, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो कॉम्प्लिकेशन केस का आइडेंटिफिकेशन करना, साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास के साथ कन्वर्जेंस करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायता का इन्वॉल्व करना, रेफरल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करना, साथ ही साथ एस्कॉर्ट हर टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो संस्थागत प्रसव के लिए उन्हें एक रेफरल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करना, टाइमली डिस्पेंसेशन ऑफ केस अर्थात समय पर जो है हितग्राही को प्रोत्साहन राशि दिया जाना, मितानिनों का रोल फिक्स करना, साथ ही साथ 24/7 डिलीवरी सर्विस एट द PSC लेवल में इस योजना को लागू करना। तो ये मुख्य रूप से JSY का स्ट्रेटेजी है। इन्हीं स्ट्रेटेजी को चरितार्थ करने के लिए, पालन करने के लिए जननी सुरक्षा योजना लागू की है, ताकि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका सुरक्षित प्रसव हो सके। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या प्रसूताओं को कोई परिलाभ या प्रोत्साहन दी जाती है? इस योजना के अंतर्गत समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त JSY में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में संस्थागत प्रसव कराने पर प्रसूताओं को परिलाभ या प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूता को ₹1400 एवं शहरी क्षेत्र की प्रसूता को ₹1000 दिए जाते हैं। अगर
बीपीएल हितग्राही है और गृह प्रसव हो जाता है तो उसे भी 500 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। मितानिनों को भी जो प्रेरक के रूप में काम करते हैं, वो अगर उन्हें मोटिवेट करती हैं और संस्था में आकर के उनका प्रसव कराती हैं, टीका लगवाती हैं, तो उन्हें इस ग्रामीण क्षेत्र में 600 रुपए का प्रावधान है और शहरी क्षेत्र में उन्हें 400 रुपए का प्रावधान किया गया है। अर्थात इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर उसके प्रथम जो एएनसी 1, एएनसी 2, एएनसी 3, एएनसी 4 इस तरह से उसको उसके देख रेख करती है, तो उसको ग्रामीण क्षेत्र के लिए 300 रुपए और 300 रुपए जब वो टीका के लिए संस्था में आती है तो उसके प्रवास व्यय के रूप में उसे 300 रुपए भुगतान किया जाता है। शहरी क्षेत्र में यही 200 और 200 रुपए के रूप में भुगतान होता है। तो ये है प्रोत्साहन राशि की क्राइटेरिया जिसमें हम लाभ देते हैं। क्या जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय प्रोत्साहन राशि सभी प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव पर मिलता है? नहीं। जननी सुरक्षा योजना का लाभ केवल शासकीय चिकित्सा संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जीएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान पर ही देय है। इस हेतु शासन द्वारा निजी चिकित्सालय को मान्यता दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जीएसवाई का लाभ हेतु। जननी सुरक्षा योजना में और किन किन लोगों को आर्थिक परिलाभ दिया जाता है? इस योजना का उद्देश्य मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, साथ ही साथ संस्थागत प्रसव की संख्या में वृद्धि करना है। केवल आर्थिक लाभ परिलाभ दिया जाना नहीं है। इस योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव पर प्रसूताओं के अतिरिक्त क्षेत्र की आशा और मितानिन को संस्थागत प्रसव करवाने पर प्रेरक राशि दी जाती है। प्रेरक राशि के रूप में जैसा कि मैंने कहा था कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की आशा मितानिन को प्रत्येक संस्थागत प्रसव पर प्रेरक राशि 300 रुपए और प्रवास व्यय 300, इस प्रकार से 600 रुपए। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव में प्रेरक राशि 200 रुपए और प्रवास व्यय के रूप में 200 रुपए, इस प्रकार से 400 रुपए की राशि आशा और मितानिन को दी जाती है। क्या जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर प्रसव करवाने पर आशा सहयोगियों को प्रेरक राशि दी जाती है? नहीं। आशा मितानिन को केवल शासकीय चिकित्सा संस्थानों पर संस्थागत प्रसव करवाने पर ही प्रेरक राशि देय है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूताओं को संस्थागत प्रसव पर देय प्रोत्साहन राशि हेतु प्रसूता को अस्पताल में कितने समय ठहराव करना या भर्ती रहना पड़ता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। चिकित्सा संस्थानों पर प्रसूता को प्रसव उपरांत कम से कम 48 घंटे का ठहराव होने पर ही जननी सुरक्षा योजना का लाभ देय है। क्या जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्रसूता द्वारा अस्पताल में प्राइवेट वार्ड की सुविधा लिए जाने पर भी देय है? जिन प्रसूताओं द्वारा प्राइवेट वार्ड की सुविधा ली जाती है उन्हें जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय प्रोत्साहन राशि देय नहीं है। अर्थात प्राइवेट वार्ड में भर्ती रहने पर जननी सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्या एम्बुलेंस में प्रसव होने पर प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना का लाभ देय है? एम्बुलेंस में प्रसव होने के तुरंत पश्चात शासकीय अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में 48 घंटे तक प्रसूता यदि भर्ती रहती है तो उसे जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाता है। कंपल्सरी स्टे फॉर 48 आवर एट द फैसिलिटी आफ्टर डिलीवरी। जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ किस प्रकार दिया जाता है? जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ पीएफएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया जा रहा है। आपको और कोई जानकारी चाहिए जननी सुरक्षा योजना के संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखिए, हम आपको और विस्तृत जानकारी से अवगत कराएंगे। तो मुख्य रूप से आज जो बताने का उद्देश्य है कि जननी सुरक्षा का उद्देश्य कब है, जननी सुरक्षा योजना कब चालू हुआ, जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि कितने रुपए की दी जाती है, जननी सुरक्षा योजना का स्ट्रेटेजी क्या है, जननी सुरक्षा योजना में प्राइवेट अस्पताल में कैसे लाभ लिया जाता है, प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने पर क्या लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, साथ ही साथ जननी सुरक्षा योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस माध्यम से भुगतान किया जाता है, ये सारी जानकारी आपके साथ हमने साझा किया है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।